विमला बहुत ही कंजूस औरत थी जो हमेशा पैसे बचाने के बारे में सोचती रहती थी। हालांकि उसका बेटा एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। एक रोज विमला घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी कमर में झटका आ जाता है। हाय रे, मर गई मेरी कमर। ये कमर का दर्द तो जाता ही नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, कोई तो बचा। तभी उसका बेटा रमन वहां आता है। माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है, घर में एक नौकरानी रख लेते हैं, तुम्हारी मदद हो जाएगी। इस बुढ़ापे में कब तक काम करती रहोगी? चुप कर तू, जब भी मुंह खोलेगा तो खर्चे की बात ही करेगा। अरे अगर माँ की तुझे इतनी ही चिंता है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? घर में बहू आएगी तो मुझे भी कम से कम काम से छुटकारा मिल जाएगा। रमन माँ से बिना कुछ कहे काम पर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रोज दरवाजे की घंटी बजती है तो विमला दरवाजा खोलती है। सामने रमन एक लड़की के साथ खड़ा होता है। रमन, क्या है ये सब? और यह परकट मेरा मतलब है, लड़की कौन है? किसी नौटंकी कंपनी में भाग लिया है क्या तूने? माँ, इसका नाम अनामिका है और हम दोनों ने शादी कर ली है। यह करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है। इसके पिता कभी भी हमारी शादी के लिए नहीं मानते, इसलिए हमने कोर्ट मैरिज कर लिए है। यह सुनकर विमला बड़ी खुश होती है कि उसके बेटे ने एक करोड़पति लड़की से शादी की है। वह अनामिका को दिल से अपना लेती है और उसका गृह प्रवेश करवाती है। अगली सुबह विमला अपनी बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। अनामिका बहू, ओ अनामिका बहू, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। हे भगवान, पहली रसोई जी माँ जी बस अभी तैयार होकर आई। अनामिका वैसे तो दिल की बड़ी अच्छी थी, लेकिन वह अमीर घर की इकलौती लड़की होती है, इसलिए घर के काम तो उसने कभी किए ही नहीं थे। कुछ देर बाद अनामिका तैयार होकर नीचे आती है। आ गई बहू, चल अब तू जल्दी से अपनी पहली रसोई में कुछ अच्छा सा बना दे। जी माँ जी को बोल तो दिया कुछ बना के लाती हूँ, लेकिन मुझे तो मैगी के सिवाय कुछ भी बनाना आता ही नहीं। अब अपनी सास को पहली रसोई में मैगी तो नहीं परोस सकती ना। ये कहकर अनामिका गहरी सोच में पड़ जाती है। फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बढ़िया सा खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। कुछ देर बाद रसोई की पीछे वाली खिड़की से डिलीवरी बॉय अनामिका को तरह तरह का खाना देकर जाता है। वो जल्दी से सबको खाना परोसती है। खाना खाकर विमला बहुत खुश होती है। वाह बहू, क्या लाजवाब खाना बनाया है तूने तो। और इस खीर का तो जवाब ही नहीं है, यह तो बिल्कुल होटल जैसी लग रही है। अब होटल की खीर है तो होटल जैसी ही लगेगी ना माँ जी, लेकिन कहीं माँ जी को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? क्या हुआ बहू, कहाँ खो गई? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस यह सोच रही थी कि इतने बड़े घर का काम आप अकेले कर रही थी, तो क्यों ना अब हम एक नौकरानी रख ले जो इस घर के काम के साथ साथ रसोई में मेरी थोड़ी मदद भी कर दे। तू पागल हो गई है क्या बहू? आज तक इस घर का काम मैंने अकेले संभाला है, और वो भी बिना किसी नौकरानी की मदद के। और मेरा शरीर तो अब बूढ़ा हो चुका है, घर का काम भी मुझसे नहीं होता, और अब तो तू आ गई है। तू तो जवान है, सारा काम चुटकियों में कर लेगी, और रसोई बनाने में तो तेरा कोई जवाब ही नहीं। ले बेटा, अनामिका अब बजने वाली है तेरी बैंड। जैसे तैसे अनामिका घर के काम करती, फिर रसोई में जाते ही कुछ देर बाद ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके मंगवा लेती। ऐसे कुछ दिन बीतता है। बहू, ये मेरी सहेली है और तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना चाहती है। अब जल्दी से जाकर रसोई में कुछ बढ़िया सा बना के ले आओ। अनामिका रसोई में चली जाती है, लेकिन गलती से उसका फोन पानी में गिर जाता है और वो बंद पड़ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा फोन तो बंद पड़ गया। अब मैं खाना कैसे ऑर्डर करूं? और अगर मैंने खाना बनाया तो ये लोग खा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खाना खाने लायक ही नहीं होगा। फिर भगवान का नाम लेकर अनामिका कच्चा पक्का खाना बना देती है। फिर सबको खाना परोस तो है। जैसे ही सुमन वह खाना खाती हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर विमला उनसे कहती है, क्या हुआ? हो गई ना बोलती बंद? बड़ी तारीफ करती थी ना तुम अपनी बहुओं की, अब उड़ गए ना होश तुम्हारे मेरी बहू के हाथ का खाना खाकर। अब खाओ ना, शर्मा क्यों रही हो, खाओ खा। अरे नहीं, वो मुझे याद आया, मुझे तो एक पूजा में जाना था, मैंने गलती से एक निवाला खा लिया। मैं जा रही हूँ, पूजा के लिए देर हो जाएगी। अरे बड़ी अजीब हो तुम, पहले खुद ही मेरी बहू के हाथ का खाना खाने की जिद कर रही थी, और अब सारा खाना यूं छोड़कर जो जा रहे हो। ये माँ जी भी ना जाने क्यों जिद पर अड़ी रहती है। ये तो उन्हीं को पता होगा कि उन पर क्या बीत रही है। कुछ देर बाद जब सुमन चली जाती है
छी बहू, यह कैसा खाना बनाया है तुमने? ऐसा खाना तो कोई अपने जानवरों को भी नहीं देता। तूने जानबूझकर ऐसा खाना बनाया ना, ताकि वो फिर कभी तुझसे खाना बनाने की जिद ना करे। नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। सच तो ये है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। अब ऊपर से झूठ बोल रही है तूने हमें। कितने दिनों से तो बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाया है। फिर अनामिका सारी बात अपनी सास को बता देती है। मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। वो तो मैं बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेती थी, लेकिन आज फोन पानी में गिरने के कारण वो खराब हो गया, तो मैं ऑर्डर नहीं कर पाई और जैसे तैसे बनाने की कोशिश की। अरे तो तुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरी ही सहेली मिली थी। और सत्यानाश हो इस आजकल की पीढ़ी का, जिसे रील बनाकर मटकना तो आता है लेकिन खाना बनाना नहीं आता। विमला की उम्र हो चुकी थी, अब उससे ज्यादा घर का काम भी नहीं होता था। ऊपर से बहू मिली तो वो भी सोने पर सुहागा, इसलिए हार थक कर उसे नौकरानी लगवानी ही पड़ती है, जो घर का सारा काम भी संभाल लेती है और वो अपनी बहू को भी खाना बनाना सिखा देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी और स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा।